दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूं आपके साथ मीनल सिंघवी जो है टेक्सिटी। दोस्तों आज हम सीखेंगे एक और नया ट्यूटोरियल, एक और नया सॉफ्टवेयर या वेबसाइट। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारे मेहमान इस शो में हमारे लिए क्या लाए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा वापस आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। और आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट वॉच एक्सेसिबिलिटी की। तो आज हम जानेंगे कि आपको स्मार्ट वॉच के अंदर क्या क्या एक्सेसिबिलिटी फीचर्स मिलते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं एक छोटी सी चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि मैं प्योरली इस वीडियो में स्मार्ट वॉच जब भी कहूँगा तो मैं गैलेक्सी वॉच 4 या 4 क्लासिक की बात करूँगा। मैं किसी और स्मार्ट वॉच के बारे में बात नहीं कर रहा जो बजट रेंज में आते हैं, क्योंकि वो स्मार्ट बैंड्स होते हैं जिनमें वॉच की कैपेबिलिटीज़ होती है। जैसे आपके बोट हो गए, फायर बोल्ट हो गए, या आपके नॉइस फिट हो गए, कलर फिट हो गए, अमेज फिट हो गए। ये सारे वॉचेस में क्या होता है, बेसिकली मी बैंड हो गया, ये सब बैंड्स हैं, फिटनेस बैंड्स जिसमें वॉच की कैपेबिलिटीज़ है। बट इनमें ऐसा कुछ नहीं है, स्मार्ट नहीं है जो इसको स्मार्ट वॉच बनाता है, और एक्सेसिबिलिटी इनमें ना के बराबर होती है। तो मैं उनके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं प्योरली इस वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 और 4 क्लासिक की बात करने वाला हूँ। ये आपका एंड्रॉयड के साथ भी पेयर होता है और आईफोन के साथ भी पेयर होता है। बट हालांकि मैं कहूँगा आईफोन के साथ आपको किसी भी दिन एप्पल वॉच बाई फार बेटर, आपको एक्सेसिबिलिटी या इवन कनेक्टिविटी के मामले में एप्पल वॉच बेहतर रहेगा। बट फिर भी आपको जो भी फीचर्स इसमें मिलेंगे उससे शायद 5 से 10% एप्पल वॉच में मिल जाएंगे, ज़्यादा ही फीचर्स मिलेंगे एक्सेसिबिलिटी के मामले में। खैर, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्मार्ट वॉच में फ़ीचर्स क्या क्या आ जाते हैं। मैं मोटा मोटी पे आपको स्मार्ट वॉच के अंदर सारे स्मार्ट फीचर्स, मतलब ना कि सिर्फ आप इसमें टाइम देख पाएंगे, इसमें आप टेक्स्ट का रिप्लाई कर पाएंगे, टेक्स्ट मैसेज भेज पाएंगे, इसमें व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई कर पाएंगे, इसमें आपको एंड्रॉयड, इसमें आपको एप्पल माफ़ करिए, इसमें आपको गूगल प्ले स्टोर मिलता है, तो आप इसमें से ऐप्स डाउनलोड कर पाएंगे। बट एक बात का ध्यान रखिए कि जो सारे एंड्रॉयड, फुल एंड्रॉयड आपको जो सारे ऐप्स हैं वो नहीं एक्सेस मिलते हैं। जो भी वॉच के लिए बने हैं वही आपको यहाँ पे आप इंस्टॉल कर पाएंगे। दूसरी बात, इसमें आप कॉलिंग कर सकते हैं, कॉल का रिप्लाई कर सकते, कॉल को उठा सकते हैं, कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें, आप मैसेजेस को जब रिप्लाई करेंगे तो इवन आप डिक्टेशन के द्वारा या आप वॉइस मैसेजेस को भी आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इसमें ऐप्स कैसे मैं बताता हूँ आपको। इसमें स्पॉटिफाई आता है, इसमें आपको यूट्यूब म्यूज़िक मिल जाएगा, इसमें आउटलुक मिल जाएगा, इसमें आपको स्ट्रावा मिल जाएगा जो फिटनेस बहुत अच्छा ऐप है। इसी तरह आपको काफ़ी ऐप्स का सपोर्ट मिल जाएगा। और वॉच फेसेस तो भरपूर मिलेंगे आपको, बहुत सारे वॉच फेसेस मिलेंगे। वॉच फेसेस मतलब आप किस तरीके टाइम फॉर्मेट में, आप किस तरीके का, मतलब किस तरीके का आप चाहते हो कि आपके वॉच में टाइम दिखे। तो ऐसे बहुत सारी स्मार्ट कैपेबिलिटीज़ होती है। इसमें आपको गूगल असिस्टेंट मिल जाएगा। इसमें खैर सैमसंग वाले में आपको बिग्सबी मिलेगा इनिशियली, तो बिग्सबी मिल जाएगा। तो इस आप बिग्सबी से बोल के आप टाइम सेट करा सकते हो, टाइमर सेट करा सकते हो, अलार्म सेट कर सकते हो, रिमाइंडर सेट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो एक ट्रू स्मार्ट वॉच होता है ये। स्मार्ट वॉच में ट्रू स्मार्ट कैपेबिलिटीज़ होती हैं। इसमें एक स्पीकर भी होता है। बेसिकली जो आपका सैमसंग का वॉच आते हैं, जो भी स्मार्ट वॉच सैमसंग के आते हैं, मैं एक्टिव को बगल में रख रहा हूँ। वॉच एक्टिव, वॉच 1 और 2 करके 2 आते थे उसमें, उसको मैं अलग से रख रहा हूँ। उसको भी मैं बैंड ही मानूंगा, उसको स्मार्ट वॉच में कंसिडर नहीं करने वाला मैं। तो इसमें आपको क्या हो जाता है कि आपको सबसे पहली चीज़, ये आपको राउंड डायल में मिलते हैं। आपको एप्पल वॉच जो है जो आपको स्क्वायर डायल में मिलता है, मतलब स्क्वायर शेप में मिलता है, और ये जो है आपको राउंड शेप में मिलेगा। इसके राइट हैंड की तरफ आपको 2 बटन्स मिल जाते हैं, फिजिकल बटन्स, एक ऊपर की तरफ, एक उसके नीचे की तरफ। सर्कुलर शेप में जब अरेंज करते हैं आप तो राइट हैंड साइड में मिलेगा आपको जो ऊपर वाला है वो होम बटन की तरह काम करता है, जो नीचे वाला है वो पावर बटन की तरह काम करता है। ऊपर वाला होम, नीचे वाला ऊपर वाला होम, नीचे वाला पावर कम बैक बटन की तरह काम करता है। ये बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इनका एडवांटेज भी क्या है मैं आपको बताऊंगा इन फिजिकल बटन्स का। तो आगे बढ़ जाते हैं हम अगली चीज़ पे, है कि आपको इसमें कौन कौन से एक्सेसिबिलिटी के फीचर्स मिलते हैं। सो इसमें सबसे बढ़िया बात है सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 और 4 क्लासिक की, कि इसमें आपको स्मार्टफोन के अंदर जो भी सारे एक्सेसिबिलिटी के फीचर्स मिलते हैं इसमें आपको मिल जाते हैं। अगर आप एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाएंगे इसमें, तो आप इस नीचे से ऊपर स्वाइप करिए और फिर नीचे सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा एक्सेसिबिलिटी में।
जैसे आप देख पा रहे हैं मैं एक्सेसिबिलिटी में जा रहा हूँ। एक्सेसिबिलिटी जाने के बाद आपको टॉक बैक है इधर, फिर उसके बाद विजुअल एनहांसमेंट्स है, विजिबिलिटी एनहांसमेंट्स है, इसके अलावा हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए जिनके मोटर स्किल प्रॉब्लम्स हैं, मोटर वो वाले एनहांसमेंट्स हैं, स्विच एक्सेस है। खैर मैं आज पूरा सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों के लिए विजिबिलिटी एनहांसमेंट्स में मैं कॉन्सेंट्रेट करूँगा। तो टॉक बैक एक आपको मिल जाता है, इसमें छोटा सा स्पीकर है। इसमें एक और बात ध्यान रखिएगा कि स्मार्ट वॉचेस दो प्रकार के आते हैं सैमसंग के। एक आता है वाईफाई ओनली एंड वाईफाई प्लस एलटी। एलटी मतलब उसमें आप सिम भी लगा सकते हैं, और वाईफाई वाला तो सिर्फ वाईफाई की तरह वाईफाई से ही काम करेगा, आप वाईफाई कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। एक और आता है वाईफाई प्लस एलटी, जिसमें मैं कह रहा था सिम लगा सकते हैं, वो ई सिम होता है जनरली। तो उसमें क्या एडवांटेज है, वाईफाई वाले में आपको फ़ोन के साथ पेयर करके रखना पड़ेगा इसको हमेशा, ताकि आप कॉलिंग, टेक्सटिंग और वो सब कर पाए, नोटिफिकेशन देख पाए। बट अगर आपके वाईफाई प्लस एलटी है तो आप इंडिपेंडेंटली फ़ोन और टेक्स्ट कर पाएंगे, तो वो एक छोटा सा एडवांटेज मिल जाता है। और इसके अलावा दूसरी बात क्या है कि इसमें ब्लूटूथ भी आता है, तो आप ब्लूटूथ ना कि आप फ़ोन या किसी और चीज़ से कनेक्ट कर पाएंगे, बट सबसे बेहतरीन चीज़ है आप ईयरबड्स, TWS या कोई भी ब्लूटूथ हेडफोन्स के साथ भी आप आराम से इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं ब्लूटूथ के ऊपर इसलिए आया था क्योंकि जिसमें आप जब इसमें टॉक बैक ऑन करेंगे तो टॉक बैक तो इसका काफ़ी अच्छा है, बट आपको अच्छा रिस्पांस मिल जाता है, काफ़ी अच्छी आपको रेस्पॉन्सिवनेस, आपको कहीं भी लैगीनेस नहीं दिखेगा। बट एक बात ज़रूर है कि इसका जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम आता है, क्योंकि स्पीकर छोटा है इसका, तो वॉल्यूम थोड़ा कम आता है। तो आप आराम से अगर ब्लूटूथ हेडफोन से आप TWS कनेक्ट करेंगे तो आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। हर चीज़ पढ़ के सुनाता है, बहुत बढ़िया काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं विजिबिलिटी एनहांसमेंट्स के अंदर, मतलब टॉक बैक के अलावा क्या क्या है इसमें आपको हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट मिलता है, इसमें आपको मैग्नीफिकेशन मिलता है। मैग्नीफिकेशन मतलब जूम, ट्रिपल टैप करने पे फ़ोन पे जूम होता है ना, वो चीज़ इधर भी लागू होती है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखिए इधर अभी आपका जूम हुआ। इसके अलावा आपको बोल्ड टेक्स्ट मिलता है, फॉन्ट साइज आप बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट साइज जितना बड़ा कर सकते हैं आप बड़ा कर आराम से, जितना इसमें बड़ा होता है उसमें आप बड़ा कर सकते हैं। कलर इन्वर्जन आता है, कलर करेक्शन आता है, फिर आपको रिमूव ट्रांसपेरेंसी आता है, रिमूव एनिमेशंस करके ऑप्शंस आते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको जो भी स्मार्टफोन्स के अंदर मिल जाएंगे ना ऑप्शंस, वो इसके अंदर भी आपको एक्सेसिबिलिटी के मिल जाएंगे। तो एक्सेसिबिलिटी के मामले में मुझे इससे कोई शिकायत ही नहीं है बिल्कुल। सैमसंग वॉच 4 क्लासिक की बात कर रहा हूँ, दोनों में जो क्या अंतर है, जिनको मन में आ रहा होगी 4 क्लासिक में क्या फ़र्क आता है, आप दोनों खरीद सकते हैं। फ़र्क इतना है कि डिज़ाइन में फ़र्क आता है, एक में फिजिकल बेजल आता है। बेजल मतलब ये चीज़ ऊपर की यहाँ पे जैसे मैं घुमा सकता हूँ इसको, वॉच के ऊपर होता है वो एक सर्कुलर डायल टाइप का होता है, उसको मैं घुमाता हूँ तो वो ये भी घूमता है। आपको 4 में वर्चुअल आएगा, मतलब फिजिकल वाला नहीं आएगा, और वो थोड़ा सा बैंड टाइप का लुक देता है आपको, थोड़ा मतलब बेसिकली मोटा मोटी वॉच 4 क्लासिक में आपका डिज़ाइन में फ़र्क है। तो आ जाते हैं मुद्दे पे वापस कि एक्सेसिबिलिटी के बारे में जो मैं डिस्कस कर रहा था। तो एक्सेसिबिलिटी मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको इसमें भर भर के ऑप्शंस मिलेंगे, सारे के सारे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस आपको हैं। तो ये इस मामले में मैं सैमसंग को रियली थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने कहीं भी कोई कटौती नहीं की है। वॉच होते हुए भी आपको एक स्मार्टफोन का फील देगा इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी, और एक्सेसिबिलिटी फीचर्स सारे अच्छे चल जाते हैं। दूसरी बहुत बढ़िया बात मैं बताता हूँ आपको आज कि इसमें क्या होता है कि फीचर्स तो दे दिए, एक्सेसिबिलिटी दे दिया, अब पर इनने हमारे लिए आसान भी बनाया है, क्योंकि ये जो 2 बटन्स कह रहा हूँ ना, इन 2 बटन्स में से आप इसमें आप इवन एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट सेट कर सकते हो। मतलब इस बटन, इनमें से एक बटन को अगर डबल क्लिक करोगे तो टॉक बैक ऑन करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो टॉक बैक नहीं तो कलर इन्वर्शन करना चाहते हो तो वो कर पाएंगे। ट्रिपल क्लिक करने पर आप कुछ और फीचर, इसमें एक्सेसिबिलिटी फीचर आप सेट कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसके बारे में कि आपको एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट के फीचर भी भर भर के दिए हैं। तो शॉर्टकट्स भी आप आराम से इसमें सेट कर पाएंगे सेटिंग्स में जाकर। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा वॉच के सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 या 4 क्लासिक के बारे में। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिनको जानना है थोड़ा मैं इसके स्पेसिफिकेशन दे देता हूँ। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये वेयर ओएस करके एंड्रॉयड का आता है। एंड्रॉयड का जो ओएस होता है ना, जैसे एंड्रॉयड अपना जैसे 13, 12 चलते रहता है, वैसे इनका वेयर ओएस चलता है वो एंड्रॉयड वॉचेस के ऊपर। सैमसंग का पहले टाइजन आता था, टाइजन करके उनका खुद ओन ओएस चलता था वॉचेस के ऊपर। जो इसके पहले सैमसंग के वॉचेस आते थे जैसे गेयर S3 और गए वो सब हो गए, इसमें फ़िलहाल इन लोगों ने टाइप कर रखा है, तो इसलिए इनके साथ इनका जो सैमसंग का है वो इनका आता है वेयर ओएस के साथ, एंड्रॉयड वाले के साथ। तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो इसमें आपको प्ले स्टोर मिल जाता है, प्ले स्टोर में आपको काफ़ी सारे ऐप्स मिलते हैं। बट एक बात ध्यान रखिए, इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि जो भी आपको वहाँ पे मिल जाते हैं
स्मार्टफोन के ऊपर ऐप्स, वो सारे के सारे आपको इधर देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें जो भी वॉच के स्पेसिफिक ऐप्स हैं वही आपको इसमें देखने मिलेंगे। और अगर मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर स्मार्टफोन के लिए 1000 ऐप्स हैं तो वॉच के लिए कुछ मेरे ख्याल से 100 ऐप होंगे। तो ये आपका रेशियो रहता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें तो पूरा पूरा मोबाइल है, इस पर तो मैं प्ले स्टोर एक्सेस करके सारे ऐप्स इसमें डाउनलोड कर लूँगा। नहीं, जो भी वॉच के लिए बने हुए हैं वही इस पर काम करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ पे आ जाते हैं, बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप का आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये वाले जो वॉचेस होते हैं 316 400 mAh बैटरी के साथ आते हैं। आपको जस्ट मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे जो स्मार्टफोन में एवरेज में 4000 mAh की बैटरी मिलती है। तो इनके स्क्रीन्स 1.3 इंच और 1.4 इंचेस के होते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके जो स्मार्टफोन होते हैं वो 6.4, 6.5, 6.6 इंच के होते हैं। तो ऑब्वियसली उनके स्क्रीन के हिसाब से 4000 mAh या 5000 mAh सही होता है। बट आप देख सकते हैं प्रोपोर्शनेटली आपको सिर्फ 400 या 300 mAh की बैटरी मिलती है। तो आपको इसमें बैटरी बैकअप, अगर आपका टॉक बैक ऑन है कंटिन्यूसली, तो एक दिन के थोड़ा ऊपर दे देगा, आप एक दिन मान लीजिए। और अगर आपका टॉक बैक ऑफ है और बाकी आप विजुअल एनहांसमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी आपके कलर इन्वर्जन हो गया या डार्क मोड हो गया या हाई कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट हो गया, अगर वो सब आप यूज़ कर रहे हैं तो आराम से आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप ये वॉच दे देते हैं। तो दोस्तों ये थी बात स्मार्ट वॉच की एक्सेसिबिलिटी के बारे में। स्मार्ट वॉच के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको समझाया भी है। तो अपने फाइनल वर्डिक्ट पे आता हूँ। देखिए, अगर आपको ख़रीदना चाहिए कि नहीं एक स्मार्ट वॉच का मैं अभी भी मेंटेन एक ही चीज़ करता हूँ कि स्मार्ट वॉच इज़ अ गुड टू हैव बट नॉट मस्ट हैव। तो अगर आप ऐसे यूज़र हैं जिनको एक बहुत बेसिक स्मार्ट वॉच कैपेबिलिटीज़ चाहिए, उनको ज़्यादातर टाइम देखने के लिए चाहिए, तो आप टॉकिंग वॉच की तरफ जा सकते हैं या कोई भी बजट वाले स्मार्ट वॉच कम बैंड ले सकते हैं, आपको 2-3 हज़ार में पड़ जाएंगे। अगर आपको लगता है नहीं मुझे एक स्मार्ट वॉच ही चाहिए जिसमें स्मार्ट कैपेबिलिटीज़ हों अच्छी खासी और उसमें फ़िटनेस फीचर्स भी हों जो सैमसंग के वॉच में है, उसके अलावा आपको बहुत बढ़िया एक्सेसिबिलिटी चाहिए, तो आपको स्मार्ट वॉच गैलेक्सी 4 या 4 क्लासिक की तरफ देखना ज़रूर चाहिए। इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ एंड्रॉयड में जो स्पेशली है उसमें वन ऑफ द बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से मैं इसको हमेशा रिकमेंड करता हूँ उनके लिए जिनको एक मतलब जो स्मार्ट वॉच कैपेबिलिटीज़ पूरी तरह चाहते हैं, जिनको अच्छी एक्सेसिबिलिटी चाहिए, एंड्रॉयड कनेक्टिविटी चाहिए। तो मैं कहता हूँ हमेशा आप सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक की तरफ, उसके बाद जो भी मॉडल है 5 आए 6 आए उनकी तरफ आप ज़रूर रुख कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा खरीदने के लिए, आप रिग्रेट नहीं करेंगे और काफ़ी अच्छे एक्सेसिबिलिटी फीचर्स इसमें रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय। दोस्तों ये था आज का शो। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा और आज के शो में जो भी हमने सीखा है वो ज़रूर आप उसको इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक हम खुद उन सब चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश नहीं करेंगे हम टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी है ही ऐसी, इसको हम कितना भी सीख लें कम है। कोई भी एप्लीकेशन को, कोई भी सॉफ्टवेयर को, इवन कोई भी वेबसाइट को जितना भी हम जानने की कोशिश करेंगे, आप ट्राई करिएगा, हर बार आपको नया ही कुछ सीखने को मिलेगा। तो ज़रूर कोशिश करिएगा सीखने की, इसको यूज़ करने की। अगर आपको कोई नई चीज़ पसंद आती है या फिर आपको कोई नई चीज़ मिलती है तो वो भी आप हमारे साथ कमेंट के ज़रिए ज़रूर शेयर करिएगा। और इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को। रेडियो उड़ान की अपनी ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे मिल जाएगी। इसके अलावा स्मार्ट डिवाइसेस यानी कि एलेक्सा या फिर गूगल होम के जरिए भी आप हमें सुन सकते हैं। आपको सिर्फ कहना इतना है, एलेक्सा प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। यही बात आपको ओके गूगल से भी कहना है। तो जैसे ही मैंने ये देखिए हमारे गूगल साहब यहाँ पे चला देने वाले थे, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत धीरे कर ली अपनी ट्यून तो उन्होंने अब सुना नहीं। बट इस तरीके से आप रेडियो उड़ान को सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको प्ले बटन मिलेगा, एज वेल एज आपको प्लेलिस्ट के भी लिंक मिलेंगे जिसको डाउनलोड करके आप अपने पीसी या लैपटॉप पे भी सुन सकते हैं। तो बहुत सारे माध्यम हैं जहाँ से आप हमें सुन सकते हैं और यूट्यूब तो है ही है। इसके अलावा हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी आप हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो छूट जाती है, तो वो इन्फॉर्मेशन ना छूटे इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे साथ सोशल मीडिया पे भी जुड़े रहे। आप अपनी बातें भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप आरजे भी बन सकते हैं।
लेकिन उसके लिए भी आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा। तो अपनी कोई भी बात अगर आपको बतानी है, और मैं तो कहूँगी भी कि आप ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार कोई एक शो करने का, या फिर कोई एक ट्यूटोरियल बनाने का, या फिर अपनी बात हमारे तक पहुंचाने का। आप किसी भी माध्यम से हमें अपनी बात पहुंचा सकते हैं, चाहे वो वॉइस रिकॉर्डिंग हो या फिर अपना कोई एक शो हो, है ना। तो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन अपनी बात आप पब्लिक तक, सारे लिसनर्स तक और हमारे तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अब बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, या फिर मेल हो गया, या फिर यूट्यूब के कमेंट्स हो गए, या फिर फेसबुक हो गया। ऐसे बहुत सारे और भी माध्यम हैं जहां से आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ और वेट करूंगी आपके आंसर्स का, आपकी आवाज का और आपके ट्यूटोरियल्स का। चलिए लेती हूँ इजाजत आपसे। अपना बहुत ध्यान रखिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।